Right. So now we start with exercise 3.6. पहले इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. एंड इन दिस बुक वी आर गिवन जस्ट 3 वर्ड प्रॉब्लम. इससे पहले हमने सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली हैं. ठीक है. ओके, चलिए 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट वी आर डूइंग. Now this is very important question. You have Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. अब पहले इसको क्वेश्चन को हमें समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या है. और बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत जरूरी है कि ज्यादातर क्वेश्चन आता है बोर्ड में. ठीक है. सो द क्वेश्चन सेज रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम्स 20 किलोमीटर्स इन 2 hours. अब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम्स का क्या मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई चीज है डाउन स्ट्रीम मतलब पानी में बोट है, ये पानी है हमारा, राइट. अब पानी में बोट ऐसे जाती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, अंदर जाती है और बाहर आती है, लाइक दिस. सो व्हेन वी गो दिस वे दिस इज डाउन स्ट्रीम एंड व्हेन इट कम्स दिस वे दिस इज अपस्ट्रीम. तो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है. ठीक है. नाउ देयर आर टू थिंग्स. वन इज द स्पीड ऑफ दिस बोट, जो बोट चल रही है. एक तो ये स्पीड रहेगी बोट की, और एक जो पानी है वो पानी इज नॉट स्टिल. ऐसा कोई रुका हुआ पानी नहीं होता वहां पर. पानी भी चल रहा होगा, मतलब पानी में भी थोड़ा सा मूवमेंट होगा. ऐसा स्टिल वाटर में बोट नहीं चल रही है. देयर विल बी सम मूवमेंट इन द वाटर आल्सो, राइट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी रहेगी, और जो पानी जो चल रहा है, जो पानी का फ्लो है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी रहेगी. स्पीड ऑफ द करंट का मतलब यहाँ पर है कि पानी की स्पीड. मतलब अब हमें यहाँ पर दो स्पीड निकालनी है. एक तो स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट. दो चीजें निकालनी है. तो इसके लिए हमें क्या लेके चलना पड़ेगा. जो दो चीज हमें निकालनी है, हम उसको एक को एक्स ले लेते हैं और एक को वाई ले लेते हैं. सो लेट अस कंसिडर. लेट द स्पीड इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में निकालनी है, तो हमने उसको कंसिडर कर लिया x किलोमीटर्स पर आवर. देन वी हैव टू कंसिडर स्पीड ऑफ करंट, मतलब स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर. उसको हमने मान लिया y किलोमीटर्स पर आवर, राइट. ओके. देन जब वो नीचे जाएगी ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, स्पीड में क्या हो जाता है जब डाउन स्ट्रीम हमारी बोट जाती है. ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू, जब भी बोट नीचे की तरफ जाती है तो जो उसकी स्पीड होती है वो स्टिल वाटर में और जो पानी की स्पीड होती है वो उन दोनों का एडिशन होती है, सम ऑफ बोथ. मतलब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर जब वो डाउनस्ट्रीम होगी. ऐसे ही ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. बस ये दो चीज याद रखनी है आपको कि डाउनस्ट्रीम में द स्पीड in still water and the speed of current will be added, and in upstream speed in still water and the speed of current will be subtracted. Now we have first condition. What is our first condition? That Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours. What it is given? कितना डिस्टेंस लिखा है यहाँ पर 20 किलोमीटर्स, और टाइम कितना गिवन है 2 hours. फर्स्ट कंडीशन है. What is the condition? Ritu can row downstream
डाउनस्ट्रीम इन 2 hours. अब ध्यान से देखो, डाउनस्ट्रीम कितना 20 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है। तो मतलब ऋतु की जो डाउनस्ट्रीम में स्पीड होगी वो कितनी होगी? फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 20/2। डाउनस्ट्रीम में ऋतु की जो स्पीड होगी वो होगी 20/2। और हमारे अकॉर्डिंग क्या है डाउनस्ट्रीम में स्पीड? x प्लस वाई। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 20/2, और यू कैन से that x plus y is equals to 10. This is your first equation. Now, second equation we have that upstream 4 kilometers in 2 hours. Second condition क्या है हमारी? Second condition, Ritu can row upstream 4 kilometers in 2 hours. So, कंडीशन क्या बन जाएगी? स्पीड इस केस में भी हमारे पास यही रहेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर्स, टाइम कितना है? 2। और हमारी अपस्ट्रीम में जो स्पीड थी वो यहाँ पर हमने ली थी x माइनस वाई। तो सेकेंड इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4/2, और वी कैन ऑल्सो से दैट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। So this is our second equation. First equation is x plus y is 10 and x minus y is 2. अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को by any of the method that we have we can solve. x plus y is 10, यहाँ पर हमने लिख दी x minus y is 2. ये बहुत ही इजीली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, तो इसको आप कट कर दीजिए। 2x is equals to 12 और x is equals to 6. तो x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 6। अब x की वैल्यू द 6 दैट वी हैव गॉट, वी विल पुट देम आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और इन सेकंड इक्वेशन। तो अगर फर्स्ट वाली में डालते हैं x की वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 और y इज इक्वल्स टू 4. So this is the value of x and this is the value of x and this is the value of y. So we can say that speed in still water is 6 kilometer per hour and speed of current is 4 kilometer per hour. Now, after this question, we move on to question number 2. Meanwhile, I rub the question. You please read part second of it on your own silently. Okay. Now, second part we have is 2 women, 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Men है और women है हमारे पास, दोनों मिलके काम कर लेते हैं 4 दिन में. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. अगर number of men और women change कर दिए जाएं तो number of working days भी कम हो जाते हैं. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. अब यहाँ पर क्या given है हमें कि कुछ men हैं and there are certain women जब वो combinedly काम करते हैं तो एक condition तो ऐसी है जो वो 4 दिन में काम कर पाते हैं, और ऐसे ही थोड़े से men हैं, कुछ women हैं और वो combinedly काम करते हैं तो वो 3 दिन में काम कर पाते हैं. आपको ये बताना है कि अगर सिंगल एक आदमी है तो वो कितने दिन लगाएगा काम करने में, और इफ देयर इज जस्ट वन वुमन तो हाउ मच टाइम शी विल टेक टू कंप्लीट द वर्क. So now we know very well that for these type of equations, whatever we are asked to find, we have to consider them as x and y, right? So we will be considering the number of days taken by one woman alone to complete the work is x days, and similarly number of days taken by one man to complete the work is y days. So here we start like, this is the second part.
we have to find, let the time taken by one woman is equals to x days. Then we will take, let the time taken by one man is equals to y days. अब जब एक वुमेन x डेज में काम करेगी तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? वन वुमेन्स वन डे वर्क will be, one day work will be 1/x. x डेज में वो सारा खत्म करती है तो एक दिन में कितना करेगी? इसका वन पार्ट. ठीक है. ऐसे ही वन वुमन का कितने दिन का काम है? दो वुमेन अगर है, सॉरी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में हमें टू वुमेन दे रखी है. टू वुमेन अगर काम करती है एक दिन के लिए ही तो वो कितने दिन में खत्म होएगा? 2/x में. सिमिलरली वी विल बी फाइंडिंग वन मेंस वन डे वर्क. One man's one day work will be 1/y, and we have to find for 5 men. 5 men's one day work will be 5/y. अब ये फर्स्ट कंडीशन देखो क्या कहती है, that two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women और 5 आदमी मिलकर पूरा काम खत्म कर लेते हैं 4 दिन में. तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे? मतलब अगर हमारे पास देखो 2 women हैं प्लस 5, सॉरी 2 women के लिए W बना देते हैं, 2 women है और 5 men है, वो मिलके काम कर रहे हैं 4 दिन में. ठीक है. तो अगर यही होंगे वो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? 1/4. जैसे हमने यहाँ पर निकाला, अगर x डेज में टोटल काम होता है तो एक दिन में कितना काम होगा? उसका 1 पार्ट. तो अगर 4 दिन में पूरा काम हो रहा है तो इस काम का 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/4. राइट. So how will we write this? One day work, देखो एक लेडी का एक दिन का काम इतना था, सॉरी 2 लेडीज का एक दिन का काम था इतना, 5 मेन का एक दिन का काम था इतना, और एक दिन में 2 लोग हैं, आई मीन 2 women हैं, 5 men हैं, इन्होंने कंप्लीट कर लिया 1/4 वर्क. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. इसको ध्यान से समझ लो दोबारा से. देखो टोटल काम 2 women और 5 आदमी करते हैं 4 दिन में, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 1/4 ही तो करेंगे. ठीक है. चलिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन. सिमिलरली लेट अस टेक द सेकंड कंडीशन. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन में आपको कहा है 3 women. अब इसका 3 women का काम इतना हो जाएगा एक दिन का, और 6 men का इतना हो जाएगा. सॉरी यहाँ पर x नहीं है, y आएगा. This will be 1/3. This is your second equation. जैसे आपने 2/x यहाँ निकाला, 2 लेडीज का 1 डे वर्क, ऐसी 3 लेडीज का 1 डे वर्क. जैसे आपने यहाँ पर निकाला 5 men's 1 day work, तो it is 6 men's 1 day work. Together they are finishing the work in 3 days. So in 1 day they will be covering 1/3 work. Right? Now we have to solve these. पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए कैसा करना होगा हमें? ये देखो फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम. ऐसे है, एलसीएम आ जाएगा x और y. यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1/4. ये आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 5x इज इक्वल्स टू, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई होंगे दोनों चीजें, 4 से मल्टीप्लाई होंगी दोनों चीजें, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 4 5 20x इज इक्वल्स टू xy. नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको वैसे सॉल्व करना है जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी 3.6 के जो ऊपर के क्वेश्चन है ना. मतलब ये है तो लीनियर इक्वेशन, है भी 2 वेरिएबल्स में, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है. हमें एक कांस्टेंट चाहिए होता है जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग. राइट. तो इसको थोड़ा सा और मोल्ड करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा इन लीनियर फॉर्म. So that I'll explain you after explaining 2 more questions from here. Right. So this is just simplified form of the first part. Now let us take the second part. Second part आपके पास है 3/x plus 6y is equals to 1/3. इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो xy will be the LCM. It will be 3y plus 6x is equals to 1/3.
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3 3 9y, 6 3 18x इज इक्वल्स टू xy. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. इनको सॉल्व कैसे करना है दैट आई विल टेल यू आफ्टर टेलिंग द थर्ड वर्ड प्रॉब्लम आल्सो, क्योंकि इनको सॉल्व करने का एक छोटा सा मेथड है. I mean, सारे मेथड सेम रहेंगे आपके तीनों जो आपने करे हैं पहले, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स रिमेन्स द सेम. बट अगर इस टाइप के इक्वेशन आपकी बन रही है जिसमें कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है तो उसमें एक स्टेप आपको फालतू करना पड़ेगा, बस जस्ट वन स्टेप एक्स्ट्रा इन दैट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड प्रॉब्लम. नाउ आफ्टर दिस वी मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. Just read the third part on your own. Meanwhile, I'll get the question. Now, third part we have here is Ruhi travels 300 kilometer to her home partly by train and partly by bus. ये कोई डिस्टेंस है, ये रूही का घर है, यहाँ पर रूही है. अब रूही हैज टू गो टू हर होम. शी ट्रेवल्स दिस डिस्टेंस पार्टली बाय ट्रेन, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल कर रही है और थोड़ा सा डिस्टेंस बस से ट्रेवल कर रही है. देन शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन. अगर ट्रेन से वो 60 किलोमीटर्स चलती है तो उसको 4 घंटे लगते हैं. एंड रिमेनिंग बाय बस, और बाकी का जो बचा हुआ है, वी डोंट नो द टोटल डिस्टेंस बट बाकी का जो बचा हुआ है रेस्ट 60 किलोमीटर्स अगर वो ट्रेन से चलती है, बाकी का बस से चलती है, तो टोटल उसको लगते हैं 4 घंटे. देन इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, ये तो फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन है अगर वो 100 किलोमीटर्स चलती है ट्रेन से और बाकी का चलती है बस से, तो शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर. मतलब 5 आवर्स तो है ही, सॉरी 4 आवर्स तो है ही, इसमें 10 मिनट्स फालतू है. 4 hours 10 minutes. Find the speed of the train and the bus separately. हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है और बस की स्पीड निकालनी है. तो very simple, whatever is not given to us, we consider them as x and y. So let us consider the speed of train as x and the speed of bus as y. Then we move to these conditions. ये सिर्फ समझने के लिए है आपको, एक बार और समझ लीजिए because the question is important. There is a girl Ruhi, she has to travel to her home. She takes 2 transportations, one is train and one is bus. So now first condition is given. We don't know the total distance between where the Ruhi is and to her place. We don't know the exact distance. Now, if she travels 60 kilometers by train and बाकी का जो distance है she travels by bus, so she is taking 4 hours. But अगर वो 100 किलोमीटर्स चलती है ट्रेन से और बाकी का जाती है बस से, तो उसको लगते हैं 10 मिनट फालतू. 10 मिनट फालतू मीन्स 4 hours तो लगते ही लगते हैं, उसके अलावा 10 मिनट्स और लगे. So this is the basic concept of the question. Now let us see how we can formulate this question. We will be considering different speeds as x and y because ये दोनों हमारे से पूछी गई हैं. So let us consider. Let speed of train is equals to x kilometers per hour and speed of bus is equals to y kilometers per hour. ये दोनों हमने कंडीशंस ले ली. अब हम देखते हैं, अब फर्स्ट कंडीशन हमारी देखो यहाँ पर थी कि 60 किलोमीटर्स चला है ट्रेन ने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन. फर्स्ट कंडीशन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, वो है हमारा 60 किलोमीटर्स. नाउ प्लीज लुक केयरफुली. डिस्टेंस 60 है, स्पीड x है, तो इसमें टाइम टेकन हमारा हो जाएगा, ट्रेन से जो टाइम लिया गया है वो हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आवर्स. सिमिलरली ये तो फर्स्ट कंडीशन में दोनों चीजें हैं, बाकी का बस के साथ है डिस्टेंस, लेकिन वो डिस्टेंस हमें नहीं पता. दैट डिस्टेंस वी आर नॉट गिवन.
Wait for 1 minute. Yes. So I think there is, wait, just wait. Very good. Okay. Please just a note that total distance we are given. I'm so sorry. Total distance we are given, that is Ruhi travels 300 kilometer to her home, partly by train and partly by bus. Total distance है हमारे को given है 300. I thought that total distance is not given to us. So this distance is given to us 300. इस 300 में से 60 she has traveled by train. तो कितना बचा हमारे पास 240. Distance traveled by bus. बस के साथ डिस्टेंस हमारे को पास बचा है 240 किलोमीटर्स. देन बस का हमें स्पीड हमारे पास है y, तो इसका जो बस से जो टाइम लिया वो हो जाएगा हमारे पास टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आवर्स. अब ये टाइम है हमारा ट्रेन के साथ, ये टाइम है हमारा बस के साथ, और इन दोनों का टाइम इट वाज गिवन दैट इट इज 4 आवर्स. दैट मीन्स 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज 4. इसको यहीं कहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले की तरह. ये हो जाएगा 60y प्लस 240x इज इक्वल्स टू 4xy. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे ही अब इन दोनों से बन जाएंगी. जब 100 किलोमीटर्स ट्रेन से ट्रेवल किया है तो दैट मीन्स बचा हुआ डिस्टेंस है हमारे पास 200 किलोमीटर्स. दैट विल बी बाय बस. सो नाउ सेकेंड इक्वेशन विल बी सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन के लिए टाइम हमारे पास हो जाएगा 100 हमारा डिस्टेंस है, स्पीड हमारी इतनी है, फिर 200 हमारा डिस्टेंस बचता है, स्पीड हमारी इतनी है, और जो टाइम है वो है 4 आवर्स 10 मिनट्स. अब 4 आवर्स 10 मिनट्स को हम कैसे लिखेंगे? दिस इज 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स को भी आप आवर्स में चेंज कर दीजिए. सो व्हेन यू विल चेंज देम इन आवर्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय 60. सो दैट मीन्स इट विल बी 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 बाय 6. जब आप इसको सॉल्व करेंगे 24 प्लस 1 ये हो जाएगा आपके पास 25 बाय 6. दैट मीन्स 100 अपॉन x इज प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 6. इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए एज वी हैव डन अर्लियर. सो इट विल बी 100y प्लस 200x इज इक्वल्स टू 25xy, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पर 6 से. सो इट विल बी 600y प्लस 1200x is equals to 25xy. This is your second equation. This is first equation. This is second equation. अब आप देख सकते हैं कि this is not in the general form of linear equation. This also is not in the general form of linear equation क्योंकि यहाँ पर xy आ रहा है, यहाँ पर xy आ रहा है. ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है. अब ऐसी वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द 3 मेथड्स दैट यू नो, बट देयर इज वन स्टेप एक्स्ट्रा. Now, what is that step extra? That I'll tell you when we are starting 3.6, जो first question के parts हैं. So now we are switching over to that only. Now I'm rubbing this question and we move on to 3.6. Question number 1. First part only. Let us try first. Now, first part we have 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equals to 2. This is first equation. Second वाली equation मैं यहीं पर लिख रही हूँ सामने. These are the two equations that we have.
how we are going to solve these equations, let me tell you. Okay. Now when we look carefully at the equations, इसमें कुछ चीजें कॉमन है. अगर हम बहुत ध्यान से इनको देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कुछ चीजें इसमें कॉमन गिवन है हमें. जैसे फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/2 into 1/x plus 1/3 into 1/y is equals to 2. ऐसे ही इसको भी I can write it this way. अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है. तो what we do, we just consider 1/x as a and 1/y as b. दोनों कंडीशंस में. This is for both the conditions. Right? Then अब हमारा जब हमने 1/x को a कंसिडर कर लिया तो हमारे पास क्या बचा 1/2a प्लस 1/3b इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पर बचा 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल्स टू 13/6. इसको सॉल्व कर लीजिए. 3 to the 6, it will be 3a plus 2b is equals to 2. We will be solving this. This will be 6, 3 to the 2a plus 3b is equals to 13/6. सॉल्व करते हैं. दिस विल बी 3a plus 2b, 6 to the 12. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. दिस विल बी 6 से ये ऊपर वाला 6 दोनों का हटा दीजिए. डिनोमिनेटर में दोनों जगह 6 है तो उनको हटा दीजिए. दिस विल बी 2a plus 3b is equals to 13. This is your second equation. Now दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं. अब ये हमारी मर्जी है, हम इसको दोनों में से तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं. हम अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, एलिमिनेशन ले लो, कुछ भी ले सकते हैं. सपोज कीजिए कि इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ले रहे हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया था एक चीज कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. This is second equation. Now what we have to do, we will be writing a, b and 1. When we are putting numbers after a, तो हमें a को हाइड कर लेना है. We will be getting 2, 3, -12 and -13. जब b लेना है तो b को हाइड कर लेना है, उसके बचे हुए नंबर लेने हैं. 12 और 13 ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ 3 and 2. जब 1 लेना है तो कांस्टेंट को हाइड कर लेना है, बाकी के दोनों नंबर लेने हैं. तो 3 और 2 हमारे पास है. वी विल बी टेकिंग 2 and 3. अब हमें इन्हें ऐसे मल्टीप्लाई करना है. तो इट विल बी a अपॉन 2 - 13 ज़ा -26. माइनस का साइन बीच में हम लगाते हैं. 3 12 ज़ा -36 इज इक्वल्स टू दिस इज b. -12 इंटू 2 विल बी -24. माइनस का साइन लगाना है. 13 3 ज़ा -39 इज इक्वल्स टू 1/3 3 ज़ा 9 -2 2 ज़ा 4. So this will be a upon -26 plus 36. This will be b upon -24 plus 39 and this will be 1/5. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो we will be getting a upon 10 is equals to b upon 9 में से 4 गया 1 and 15 is equals to 1/5. a upon 10 we get a upon 10, b upon 15 and 1/5 we get. अब इसमें a और b की वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा. फर्स्ट वी कंसिडर a अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1/5. मतलब a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2. सिमिलरली b की निकालने के लिए b अपॉन 15 इज 1/5. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ b इज 3 वी गेट. अब क्या करना है आपको, ये तो आपकी वैल्यूज आई a अपॉन a एंड b की. अब बहुत ध्यान से एक चीज समझनी है. नॉर्मली व्हेन वी चेक द क्वेश्चन आंसर शीट्स, नॉर्मली व्हेन द स्टूडेंट्स आर डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस, वो a और b की वैल्यू तक पहुंच जाते हैं. जब a और b की वैल्यू निकल गई, दे फील दैट द क्वेश्चन इज फिनिश्ड. इतना थक जाते हैं बेचारे बच्चे यहाँ तक करते करते कि बस a और b की वैल्यू आ गई और काम खत्म. बट नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ. थोड़ा सा बहुत छोटा सा काम और करना है. वो क्या करना है कि हमें a और b की तो वैल्यू पूछी ही नहीं थी. वी वर आस्क्ड द वैल्यूज ऑफ x एंड y.
सो अब हमें क्या करना है, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी दैट वी हैव गॉट, अब हम उसमें वापस पुट करेंगे। देखो हमने यहाँ पर कंसिडर करा था 1/x एज ए, यहाँ पर कंसिडर करा था 1/y एज बी। तो यहीं पर आगे देख लीजिए, आपने 1/x को a कंसिडर करा था और a की वैल्यू आपकी आ गई है 2। तो 1/x को अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/3। मतलब जो a और b की वैल्यू आ गई है वो वापस से इस दोनों में डाल दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. So this is the way you will be solving the equations when the constant term is not there or when the linear equations are not reduced to the general form. आपको पहले उसको एक general form तक लेकर आना होगा. So this is the first part. Let us try one more part of it. कोई सा एक part और try कर लेते हैं. अब इसमें से चलो लास्ट पार्ट ही ट्राई करते हैं, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है. 8th part. You have 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equals to 3/4. This is first equation. And second equation you are given 1/2 into 3x plus y plus minus 1/2 into 3x minus y is equals to minus 1/8. These are the two equations that we are given. पहले की तरह इनको साथ साथ ही सॉल्व करते हैं. Now we see carefully 3x plus y, 3x minus y, 3x plus y, 3x minus y. तो हम कंसिडर कर लेते हैं 1/3x plus y को a मान लीजिए और 1/3x minus y को कंसिडर इट एज b. This is for both the equations. Now जब हमने 1/3x plus y को a मान लिया तो ये इक्वेशन तो हमारी a बन गई. a plus b is equals to 3/4. थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे तो we will be getting, just wait, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो we will be getting 4a plus 4b is equals to 3. This is first equation. Similarly, when we are solving it here, we will get 1/2a minus 1/2b is equals to minus 1/8. रिड्यूस कर दो इसको, चाहे सॉल्व कर दो इसको, आपकी मर्जी है. चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले. a minus b is minus 1/8. यहीं से रिड्यूस कर दो, 2 1 जा 2 4 जा, तो इट विल बी a minus b is equals to minus 1/4. मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4a minus 4b is equals to minus 1. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशंस को नॉर्मली अब आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से. बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई. और वंस यू गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b फ्रॉम हियर, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी. जो भी आपकी a की वैल्यू आएगी उसको आपको पुट कर देना है 1/3x plus y में. जो भी b की वैल्यू आएगी उसको आपको पुट कर देना है 1/3x minus y में. So this is the way you will be getting